औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहमान। दोस्तों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों और भाइयों, मुख्तसर सा किस्सा कर रहे हैं, किस्सा असहाब अल कहफ व अल रकीम का। तो अल्लाह पाक हमें सही सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक का फरमान, क्या तुमने ये गुमान कर लिया कि असहाब कहफ व रकीम का मामला हमारी निशानियों में से कोई अजीब मामला है, जबकि चंद नौजवान पहाड़ के गार में पनाहगज़ीन हो गए थे और ये दुआ मांग रहे थे कि ए हमारे परवरदिगार, तो अपने पास से हमको रहमत अता कर और हमारे लिए रशद व हिदायत मुहैया कर। फिर हमने गार में चंद साल तक इनके लिए इनको थपक कर सुला दिया, फिर इनको उठाया, बेदार किया, ताकि हम जान लें कि दोनों बस्ती वालों और गार वालों में से किसने इनकी मुद्दत का सही अंदाज़ा लगाया। हम तुझको इनका सही और सच्चा वाक़या बताए देते हैं। बेशक वो चंद नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान ले आए थे, और हमने इनको हिदायत की रोशनी और ज़्यादा अता कर दी थी। और जब वो हाकिम वक्त के सामने ये ऐलान करने पर कमर पुस्ता हो गए कि हमारा परवरदिगार वही अल्लाह है जो आसमानों और ज़मीन का परवरदिगार है, और हम हरगिज़ अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकार सकते, और अगर ऐसा करेंगे तो अल्लाह पर बहतान बांधेंगे। इस वक्त हमने इनके दिल खूब मजबूत कर दिए थे। वो कहते थे कि ये हमारी कौम है जिन्होंने अल्लाह के माँ सिवा बहुत से माबूद बना लिए हैं। ये क्यों खुली दलील अपने माबूद और बातिल की सदाकत के लिए नहीं लाते। बस इससे ज़्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठी तोहमत लगाए। और ए रफ़ीको, जब तुम इनसे और इनकी इबादत से जो अल्लाह के सिवा वो बातिल माबूद की करते हैं अलहदगी इख्तियार करते हो, तो पहाड़ के गार में चलो, तुम्हारा परवरदिगार अपनी रहमत निछावर करेगा और तुम्हारे मामले में सहूलत पैदा करेगा। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम सूरज को देखोगे कि वो निकलते वक्त इनके गार से दाहिनी जानिब बच कर निकल जाएगा, और डूबते वक्त गार से कतरा कर बाएं जानिब को हो जाता है, और वो कुशादा गार में है। ये अल्लाह की निशानियों में से है। जिसको वो हिदायत दे वही राहयाब है, और जिस शख्स को इसकी मुसलसल सरकशी की बिना पर गुमराह करे तो इसके लिए किसी राह दिखाने वाले मददगार को ना पाएगा। तो इनको बेदार गुमान करेगा, हालांकि वो सो रहे होंगे, और हम इनकी करवटें बदलते रहते हैं, दाहिने भी और बाएं भी, और इनका कुत्ता अपने अगले हाथ फैलाए गार के मुंह पर बैठा हुआ है। अगर तो इनको झांक कर देखे तो इनकी इस शान और हालत को देख कर मरूब हो जाए और भाग भाग पड़े। और इसी तरह हमने इनको उठा दिया, जगा दिया, ताकि आपस में पूछगछ करें। एक ने इनमें से कहा, तुम गार में कब से हो? दूसरों ने जवाब दिया, एक दिन या दिन से कुछ हिस्से से भी। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा परवरदिगार ही खूब जानता है कि तुम यहाँ कितनी मुद्दत से हो। अब ये करो कि अपने में से किसी एक को शहर में ये सिक्का देकर भेजो कि वो तुम्हारे लिए देखभाल कर उम्दा किस्म का खाना लाए, और इसको चाहे कि बहुत सी राजदाराना तरीके से जाए, और हरगिज़ किसी को इतला ना होने दें कि हम यहाँ मुकीम हैं, इसलिए कि अगर इन पर तुम्हारा मामला मुनकशफ हो गया तो वो तुमको संसार कर देंगे, या तुमको ज़बरदस्ती अपने दीन की जानिब लौटाने पर मजबूर कर देंगे। बहरहाल, यानी इनसे कोई तारुज़ ना करो। इन लोगों ने जो बरसर हुकूमत थे कहा, हम तो इनके गार पर एक मस्जिद हैकल तामीर करेंगे। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग कहेंगे वो 3 आदमी हैं और चौथा इनका कुत्ता है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, नहीं 5 हैं, छठा इनका कुत्ता है। ये सब अंधेरे में तीर चलाते हैं। बाज़ कहते हैं 7 हैं, 8वां इनका कुत्ता है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दे इनकी असल गिनती तो मेरा परवरदिगार ही बेहतर जानता है, क्योंकि इनका हाल बहुत कम लोगों के इल्म में आया है। और तू लोगों से इस बारे में नज़ाहा ना कर, मगर सिर्फ इस हद तक के साफ साफ बात में हो, यानी बारीकियों में नहीं पढ़ना चाहिए कि कितने आदमी थे, कितने दिनों तक रहे थे। और ना इन लोगों में से किसी से इस बारे में कुछ दरियाफ्त कर, और हरगिज़ किसी चीज़ के मुतल्लिक ये ना कहना कि मैं कल को ये ज़रूर करने वाला हूँ,
مگر یہ کہہ کر کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے پروردگار کی یاد تازہ کر لو۔ تم کہہ دو امید ہے میرا پروردگار اس سے بھی زیادہ کامیابی کی راہ مجھ پر کھول دے گا۔ اور کہتے ہیں وہ غار میں 300 برس تک رہے اور لوگوں نے 9 برس اور بڑھا دیا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دے اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنی مدت تک رہے، وہ آسمان اور زمین کی ساری پوشیدہ باتیں جاننے والا ہے، بڑا ہی دیکھنے والا، بڑا سننے والا ہے، اور اس کے سوا کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ تو یہ تھا جی اصحاب کہف کا قصہ۔ اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔